गणपते नमो नमः रणहर्ताय नमो नमः विघ्नहर्ताय नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः ओम गौरीपुत्र गणेशाय नमो नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। तो हम अपने विषय पे आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति का जन्म जो है इस दुनिया में दो कारणों से होता है। पहला, उसके कर्जे, जो उसके पूर्व जन्म में कर्जे होते हैं वो उसको उतारने होते हैं, और दूसरा उसकी इच्छाएं। जिस व्यक्ति के कर्जे उतर जाते हैं और जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं वो आदमी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हमारा इस दुनिया में बार बार जन्म जो होता है वो इसी वजह से होता है कि हमें अपनी इच्छाएं भी पूरी करनी होती हैं, अपनी वासनाएं भी पूरी करनी होती हैं, और साथ में हमें अपने कर्जे भी उतारने पड़ते हैं। तो ऐसे ही किसी व्यक्ति का इच्छा हो पैसे की, किसी की मकान की, किसी की प्रॉपर्टी की, किसी की बड़ी बड़ी गाड़ियों की, तो उन इच्छाओं के साथ में उसके कर्म भी इन्वॉल्व होते हैं। पूर्व जन्म में जैसे उसके कर्म होते हैं उसी हिसाब से उसको वहाँ पर गाड़ियाँ मिलती है। एग्जाम्पल, एक आदमी की इच्छा बड़ी बड़ी गाड़ियों घूमने की है, और अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो वो किसी ऐसे रईस घर में उसका जन्म होगा जहाँ पर इम्पोर्टेड गाड़ियाँ बहुत सारी उसको मिलेंगी, जिसको वो चलाएगा और अपनी ऐश करेगा। एक आदमी की इच्छा बड़ी बड़ी गाड़ियों में, इम्पोर्टेड गाड़ियों में तो है, लेकिन उसके कर्म वैसे नहीं है, तो उसका जन्म ऐसे ऐसे घर में होगा, या कोई साधन ऐसे वहाँ पर वो बनेंगे कि वो मैकेनिक बन जाएगा, तब भी उसके पास में इम्पोर्टेड गाड़ियाँ रहेंगी। क्योंकि भगवान जो है वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो हमारी इच्छाएं भी वहाँ पर पूरी करते हैं, और साथ में हमारा जन्म और कर्जों को उतारने के लिए भी होता है। जिनको हम कष्ट बोलते हैं वो हमारे पूर्व जन्म के कर्ज होते हैं। तो मित्रों, ऐसे में अब बात ये होती है कि अगर एक व्यक्ति की इच्छा ये है कि मैं इसी कुल में दोबारा जन्म लूं, तो थोड़ी दुविधा वाली बात ये हो जाती है कि उसने उसी कुल में जन्म लेना, तो उसकी इच्छा तो पूरी भगवान करेंगे। अब ऐसे में उस घर के अंदर जो बच्चा पैदा होना है, वो बच्चा पैदा अगर सपोज करो कि 10 साल बाद हो रहा है या 8 साल बाद एक बच्चा बड़ा होगा, उसकी शादी होगी, वो टाइम आएगा संतान का, तभी वो वहाँ जन्म लेगा ना उसके अंदर, उस कुल में। तो ऐसे में क्या होगा, जो ऐसी आत्माएं होती हैं वो उस समय, क्योंकि उनके पास कर्म तो इतने हैं नहीं तो अपने आप को रोक पाए, तो ऐसे में ऐसी आत्माएं जो हैं वो सर्प योनि में चली जाती हैं। सर्प योनि में एक वहाँ पर वो होती है कि वो सर्प योनि ही एक ऐसी योनि है जहाँ पर कोई कभी भी अपने प्राण छोड़ सकता है, ठीक है, शरीर को छोड़ सकता है। तो जब उसका टाइम आता है तो उस समय वो उसको सर्प योनि को छोड़ देते हैं और वो अपना वहाँ पर जन्म कर लेते हैं, जिससे उनकी इच्छाएं पूरी होती है। तो ऐसे में सर्पों की वहाँ पर उनके ऊपर कर्जा हो जाता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी कुंडली के अंदर काल सर्पयोग बन जाता है, और जब काल सर्पयोग बन जाता है, जब तक उस काल सर्पयोग का निवारण नहीं होता तब तक उसके सारे ग्रह, जैसे आपने देखा भी होगा कि राहु जो है वो सांप का मुंह है और केतु जो है उसकी पूंछ है, तो सारे ग्रह उसके अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसके कितने भी ग्रह अच्छे होंगे उनको उन ग्रहों का फल नहीं मिल पाता। और जब वो अपने उस कर्जे को उतारता है तो उस कर्जे को उतारने के बाद उसको वहाँ वो सारे फल उसको एक साथ मिल जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि अगर आप जांच करके देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां ऐसी है जिनका शुरू का टाइम बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहा, जिनकी कुंडली में काल सर्पयोग रहा, और जब उन्होंने अपनी पूजा कराई, उसका वहाँ पर उन्होंने अपना कर्जा उतारा, तो वो कर्जा उतारने के बाद उनकी बल्ले बल्ले हो गई और उनका दुनिया में बहुत ऊंचा नाम हो गया। जितने रईस हमारे यहाँ पर, अगर अगर आप देखोगे इस ब्रह्मांड में जितने रईस आपको मिलेंगे, सबसे ज़्यादा वो लोग मिलेंगे जिनकी कुंडली में काल सर्पयोग होगा। तो मित्रों, ये तो मैंने आपको बताया कि काल सर्पयोग के उसके होने के पीछे क्या कारण होता है। अब बात करते हैं कि आप कैसे जानें कि आपकी कुंडली में काल सर्पयोग है या नहीं है। सबसे पहली बात, एक तरफ राहु है, एक तरफ केतु है। अगर राहु और केतु के अंतर्गत सारे ग्रह आ जाए, एक तरफ ही सारे ग्रह आ जाते हैं, एग्जाम्पल राहु 1 नंबर में है, केतु 7 नंबर में है, एक तरफ सारे ग्रह आते हैं और दूसरी तरफ खाली होता है, तो इसका मतलब
आपकी कुंडली में काल सर्प योग है। और अगर 5 ग्रह एक तरफ आ रहे हैं, 4 ग्रह एक तरफ आ रहे हैं, 1 ग्रह भी बाहर है, तो उसको काल सर्प उसमें नहीं मानते। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है भी या नहीं है। दूसरी बात, आपके एक तरफ राहु है, एक तरफ केतु है, उसके अंतर्गत अगर आपको और जांच करनी है कि वो जो सारे ग्रह जो है वो इस पलड़े में है या उस पलड़े में, मतलब जिधर राहु का मुंह है, अगर राहु 1 नंबर पे है तो राहु उल्टा चलता है, तो राहु का मुंह कहाँ पर होगा? 12 नंबर की तरफ। तो अगर 12 नंबर से लेकर 12, 11, 10 इसमें अगर कोई ग्रह होंगे तो वो काल सर्पयोग नहीं बनेगा। और अगर आपके 1 नंबर में है तो उसके बाद 1, 2, 3 में, क्योंकि 1 में राहु है, 7 में केतु है, तो 2, 3, 4, 5 में अगर ग्रह होंगे तो आपका काल सर्पयोग बनेगा। ठीक है मित्रों, आपको चित्र के माध्यम से आपको ये भी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि आपकी कुंडली में काल सर्पयोग है या नहीं है। क्यों था वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं उसके निवारण की, कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्पयोग है तो उसका निवारण क्या करें, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कोई कहता है वहाँ पर पूजा होगी, अनुष्ठान होंगे, ऐसे ऐसे डराने वाले वहाँ पर वो होते हैं कि हम डर जाते हैं कि भाई एक तो हम वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और उसके बाद ये इतने वहाँ पर कोई कहता है नासिक जाके करानी पड़ेगी, 11 ब्राह्मण, 108 ब्राह्मण, 21 ब्राह्मण, ये विधि वो विधि, मतलब आदमी को डरा दिया जाता ज़्यादा। तो मित्रों, मैं आपको बहुत सरल उसमें वहाँ पर बोली को बताता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्पयोग है, उसकी पूजा जो होती है वो एक दिन होता है, नागपंचमी का दिन। जिस दिन उसकी पूजा होती है उस दिन आप अपना वो कर्जा उतार सकते हो। साल में शुक्ल पक्ष की जो नागपंचमी सावन में आती है वो उसका दिन होता है। उसके लिए आपको करना क्या है, विधि में आपको वहाँ पर बता देता हूँ। मैं आपको बाद में लिस्ट भी डाल दूंगा, और वो भी आपको मैं अपनी उसमें लिस्ट में बता दूंगा कि ये सर्पयोग कौन कौन से ग्रह में ग्रह होते हैं। तो वो 12 तरह के या 144 तरह के जो काल सर्पयोग बनते हैं, आपकी जानकारी के लिए कि आपको ये भी पता लग जाए कि आपकी कुंडली में कौन सा नामक सर्पयोग है। वो सिर्फ नाम की बात है, बाकी सर्पयोग है तो उसका निवारण कैसे करना है, विधि आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चांदी का नाग नागिन का एक जोड़ा लेना है। 11 जोड़े आपको तांबे के लेने हैं नाग नागिन के, 1 जोड़ा आपको सोने का लेना है। और अगर कोई हमारे मित्र की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो सोने का एक नाग नागिन का जोड़ा ले पाए, तो ऐसे में उसको एक नाग नागिन का जोड़ा आटा गूंद के जैसे बनाते हैं, उसमें पीले रंग की हल्दी डाल के उसको उन्होंने वहाँ पर बनाना है। तो आपके पास टोटल 13 जोड़े हो जाएंगे। साथ में आपको चाहिए पूजा के समय दूध, फूल, फल, मीठा और 1 लोटा आपको जलकर वहाँ पर वो चाहिए। ये सारा सामान आपको विधि पूर्वक आपको गंगा जी में प्रवाहित करना है, और प्रवाहित करने के बाद उसके बाद आपको रुद्राभिषेक की पूजा करनी है। जैसे मैंने आपको अभी पीछे मैंने वीडियो डाली थी, उसमें रुद्राभिषेक करने की सरल विधि दी थी। आप उसको देख लोगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको रुद्राभिषेक करना है। ठीक है, भगवान भोलेनाथ सबके भंडारे भरने वाले हैं, सबको खुशियाँ देने वाले हैं, इसलिए हम उनको अपनी जो हमने कर्जा उतारा उसका हम उनको गवाह बनाने के लिए हम रुद्राभिषेक की पूजा करा लेते हैं, जिससे वो हमारे गवाह बन गए कि हमारा जो कर्जा था वो हमने उतार दिया, और उसके बाद सारे ग्रह हमारे लिए अच्छा वहाँ पर फल देंगे। और आप धीरे धीरे महसूस करोगे जैसे जैसे आपके शरीर उसमें जीवन में बंदिशों की वहाँ पर वो लगी हुई थी, झड़ी लगी हुई थी, वो सारी बंदिशों की जंजीरें टूटती चली जाएंगी और आप एकदम से फर्श से अर्श पे आ जाओगे। हाँ, आप आसमान की ऊंचाइयों को छूओगे। तो मित्रों, अब आपको इसकी वहाँ पर वो बताता हूँ कि ये मैंने आपको सामान बता दिया। सबसे पहले क्या करना है कि जैसे इस बार जो सावन के महीने में नागपंचमी जो 21 अगस्त को आ रही है, तो आपको अभी क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी कुंडली में देखा आपको सर्पयोग है या नहीं, आपने चेक करा कि आपकी कुंडली में सर्पयोग है। उसके बाद एक चांदी का नाग नागिन का जोड़ा आपको लेना है और एक कटोरी में उसको रखना है, और अपने घर के मंदिर में उसको रख लो, और उस पर एक चम्मच 2 चम्मच रोज दूध चढ़ाते रहो। इससे ये होगा कि जब टाइम आएगा, पूजा उसी दिन होगी, लेकिन इससे ये आपको वहाँ पर वो मिलेगा कि जो आपने कर्जा देना आप उनको बोल रहे हो
कि महाराज 21 अगस्त को हम आपका ये कर्जा उतार देंगे, तो उसके आप उनको रोज अर्जी लगा रहे हो कि आप हमारे पर अपनी कृपा बरसाओ। तो चांदी के नागनोगिन में आप वहाँ पर मंदिर में जाके उसकी एक बार अपने जो भी आसपास आपके पंडित जी होंगे उनसे उनकी प्राण प्रतिष्ठा करा लेना, और वो करा के अगर नहीं भी कराओगे तो भी कोई बात नहीं, अब उसको कटोरी में रख लो और रोज आप उसमें दूध चढ़ाते रहो। और उसके बाद जब नागपंचमी का दिन आएगा तो उस दिन आपको 11 तांबे के नाग नागिन के जोड़े, एक ये चांदी वाला और एक सोने का या आटे का, इस पर हल्दी लगा के ये 13 जोड़े आप लेके गंगा जी के पास जाओगे और भगवान भोलेनाथ को साक्षी बना के ये सारा सामान जैसे दूध, फूल, फल, मीठा समेत ये सारा सामान आप प्रवाहित कर दोगे। और जो पुराने कपड़े आप पहन के जाओगे, पानी में डुबकी लगाने के बाद उन कपड़ों को वहीं छोड़ के दूसरे कपड़े पहन के उसके आप आ जाओगे, और साथ में वो कपड़े आप वहीं पर छोड़ दोगे, जैसे आपकी दरिद्रता जो है वो वहीं छूट गई। वहाँ से आने के बाद आपको सबसे पहले आपको मंदिर में जाना है, जो भी आपके आसपास मंदिर होगा वहाँ पर जाके आपको रुद्राभिषेक का मैंने सामान का बता ही रखा, वो वीडियो आप देखोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आपको रुद्राभिषेक की पूजा करानी है। बस इसमें आपको साथ में एक काम और करना है कि आपको भगवान शंकर की जो एक सबसे प्रिय 2 चीज़ें हैं, एक खीर और एक बर्फ़ी। खीर और बर्फ़ी का साथ में भोग लगाना है, और उसके बाद जो बची हुई खीर वो आप प्रसाद के रूप में खुद भी खाओ और अपने परिवार को भी बांटो। आपकी रुद्राभिषेक की जो पूजा पूरी हो गई, साथ में आपकी जो काल सर्पदोष की पूजा जो है वो पूरी हो जाएगी। मित्रों, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि जो मैंने मेरे इतने समय के अनुभव हैं वो मैं आपके साथ में साझा करूं, और आपको जो बेकार के जो भ्रम पैदा हो रखे हैं, जिनकी वजह से हम डर ज़्यादा जाते हैं और अपने सनातन धर्म से दूर होते हैं, डर 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 की वजह से, उसको मैं आपके अंदर से निकालना चाहता हूँ। आपको सरल विधि मैंने आपको बताई है। अगर फिर भी सब कहते हैं अगर आपको पूजा करानी हो मेरे पास आ जाओ, मैं कहता हूँ नहीं, आप खुद करो। और अगर आपको कुछ कहीं पर कोई भी चीज़ का वहाँ पर वो हो तो मेरा फ़ोन नंबर भी है, आप फ़ोन भी कर सकते हो, आप कमेंट्स भी वहाँ पर कर सकते हो, आप कोई चीज़ मेरे से पूछ सकते हो। अगर कोई व्यक्ति मेरी ये वीडियो सपोज करोगे 21 अगस्त के बाद देखता है, तो उसको क्या करना है, अगर वो इसके बाद देखता है तो फिर उसको ये समझ आता है कि मेरी कुंडली में भी ये काल सर्पयोग है। उसी हिसाब से उसको कटोरी में नाग नागिन का जोड़ा रखना, रोज दूध चढ़ाना है, और जो दूध इकट्ठा हो जाएगा वो एक दिन जैसे शनिवार या रविवार, जो दिन रविवार नहीं शनिवार का दिन ज़्यादा अच्छा है, या फिर मंडे का दिन, उस दिन जो दूध इकट्ठा होगा वो दूध जाके पीपल पे चढ़ाए। नाग नागिन का जोड़ा वैसे ही अपने पास धो के रख लें, उस तरह से रेगुलर से करते रहें। मित्रों, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी आपको समझाने की। कहीं पर भी अगर कोई चीज़ गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, उससे हमारा अंदर का और विश्वास और बढ़ता है, और मैं चाहता हूँ कि और नई नई चीज़ों पे मैं आपको वहाँ पर वो करूँ, जो भ्रम पैदा हुए हैं उनको मैं दूर करने की कोशिश करता रहूँ। मित्रों, अंत में आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम। ओम नमः।